नमस्कार, मैं अक्षता मौर्य स्वागत करती हूँ आपका यूपी न्यूज 24/7 न्यूज चैनल पर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ी भारी भीड़ में लगी जाम में लाखों श्रद्धालु परेशान है। वहीं श्रद्धालुओं को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कमान संभाल ली है। हाईकमान के निर्देश पर प्रयागराज से सटे जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, भदोही, कौशाम्बी, मिर्जापुर, फतेहपुर और कानपुर जिलों के स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने जगह जगह कैंप लगाकर श्रद्धालुओं को खाना, पानी, दवा और आदि मुहैया कराना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का क्या एजेंडा रहेगा? भारत की वे कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के सामने उठाएंगे? इसके अलावा दोनों देशों के रिश्ते बढ़ने के लिए कौन से समझौते हो सकते हैं? व्यापार के क्षेत्र में दोनों नेता क्या घोषणाएं कर सकते हैं? इसके अलावा पीएम मोदी अमेरिका में और किन किन कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों की प्रासंगिकता को रेखांकित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की सोच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में भाग लिया, जहां लाडली बहना योजना के तहत 1.27 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 1553 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। उन्होंने कहा कि भविष्य में बहनों को दी जाने वाली 1250 रुपए की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। 53 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों के 145 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे लिए तो अब जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली, तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने प्रयागराज, कौशाम्बी, कानपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, भदोही, रायबरेली, गोरखपुर, महोबा और लखनऊ आदि जिलों में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष बैठक की है। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना अपने शो इंडियाज गॉट टैलेंट की वजह से सुर्खियों में है। हाल ही में शो में यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने माता पिता को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। शो से जुड़े उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा रणबीर और समय रैना पर फूट पड़ा है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी संयोजन को लेकर उलझने चल रही हैं। केएल राहुल का नंबर 6 पर उतरना और ऋषभ पंत का अब तक नहीं आजमाया जाना समीकरण को उलझा रहा है। राहुल को दोनों मैचों में अक्षर पटेल के बाद बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया है। पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है कि देश के लिए इतना काम करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा छात्रों के लिए परीक्षा के तनाव को लेकर चिंतित है। मैं शिक्षा मंत्रालय और सभी अभिभावकों की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस बार 60% सामाजिक विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य एकाग्रता पर बात की है। इन सभी के अलग अलग एपिसोड होंगे और प्रसारण 8 परीक्षार्थियों के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। परीक्षा पे चर्चा की 8वीं संस्करण की आज सार्वजनिक रूप में टेलीकास्ट हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की चुनिंदे बच्चों के बीच में दिल्ली की सुंदर डायरी के नर्सरी के अंदर उन्होंने एक अनोखे तरीके से एक अभिभावक के रूप में, मित्र के रूप में और बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में बच्चों को मिले। रणबीर इलाहाबादी अपने आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में ही ये टिप्पणी उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में दी है। यूट्यूबर ने माता पिता व परिवार को लेकर अश्लील कमेंट किया, जिसके बाद यूट्यूबर रणबीर, कॉमेडियन समय रैना और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा व शो के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अब मुंबई पुलिस की टीम रणबीर के घर पहुंची है। इन दोनों फिल्म सनम तेरी कसम एक बार फिर सिनेमाघरों में लगी है। दूसरी पारी में फिल्म का प्रदर्शन शानदार है। इस बीच दर्शकों को उसके सीक्वल का भी बेसब्री से इंतजार है। दूसरे पार्ट का ऐलान तो काफी पहले हो चुका है, लेकिन अब निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट पर अपडेट शेयर किया है। जानते हैं
केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सोयाबीन और मूंगफली की खरीद की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन और मूंगफली खरीद की समय सीमा में विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे बड़ी संख्या में किसानों को फायदा होगा। बीजेपी सांसद स्मृति पात्रा ने कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण संचार और आईटी पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में इस मामले को समिति में उठाने जा रहा हूं। हम जल्द ही एक बैठक करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए सख्त निर्देश दिया जाए और सख्त कानून हो। पीएम मोदी ने कहा, भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षा 5 स्तंभों पर खड़ी है। हमारे पास संसाधन है जिसका हम जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने प्रतिभाशाली दिमाग को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे पास आर्थिक मजबूती, राजनीतिक स्थिरता है। भारत के पास सामरिक भूगोल है जो ऊर्जा व्यापार को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई है। सभी ने अवज्ञा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आविष्कार मैंने किया था। इसे महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था। ये पहली बार थी जिसे हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल किया था। ये उन अधिकारियों को चुनौती देने के लिए था जिन्होंने हमें दबाया है। ये इतिहास में एक आंदोलन था। अगर हम सभी ने अवज्ञा के बारे में बात करते हैं तो मुद्दा क्या है? ये लोकतंत्र का एक साधन है। ये एक प्रथा है जो अतीत में थी। हम इसके साथ अपनी स्वतंत्रता और आजादी लेकर आए हैं। आंदोलन सत्ता पक्ष पर जुल्म और दमन हो रहा है। विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी की सरकार दुष्ट न बने। I don't understand why this has become such a news item, because civil disobedience is not something Renuka Chaudhary has invented, for God's sake. This is what Mahatma Gandhi has brought about. It was a force that we used as a democratic process. It was to challenge the authorities who कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोमवार को 26/11 मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों को विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध वार्ता अब संभव नहीं है। उनका कहना था कि ऐसे संवेदनशील समय में बातचीत जारी रखना मुश्किल है क्योंकि हमलों के बाद कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने की भी वकालत की है। फिलहाल आज के इन खबरों में बस इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।